अस्सलामुअलैकुम। टैरिफ के हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। कई मुल्कों ने घुटने टेक दिए हैं और कई मुल्कें यूएस को आंखें दिखा रहे हैं। हाल ही में जर्मनी ने कहा है, बेसिकली वो कंसीडर कर रहे हैं कि विड्रॉ करना 1200 टन वर्थ ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूएस फेडरल रिजर्व वोल्ट फॉलोइंग द न्यू टैरिफ्स। तकरीबन 1 टन 980 किलो के बराबर होता है। 1000 किलो कर लें तो 1200 टन वो वहाँ से विड्रॉ करने के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। तो ये किस्म का मतलब कंसीडर करने का मतलब ये है कि टैक्टिक्स से दोबारा से चीज़ों को रिवर्स किया जाए या यू टर्न लिया जाए या कुछ और नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। अगर एक पार्टी का वो कहते हैं ना, जिस तरह कि हमारे पास पत्ते हैं आपके पास पत्ते नहीं हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प अक्सर कहते हैं यू डोंट हैव एनी कार्ड्स टू प्ले, तो इन्होंने भी अपना एक कार्ड फेंका है ताकि टेबल पे बैठें तो पावर में दोनों पार्टी रहें। क्योंकि अगर 1 टन 1000 किलो का है और 1200 टन अगर आप निकालते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब अर्जेंटीना ने प्रेसिडेंट जेवियर मिले सीक्स वो चाहते हैं एक नई ट्रेड डील विद द यूएस टू रिड्यूस टैरिफ इम्पैक्ट। इनके कोई पत्ते शत्ते नहीं हैं, तो वो चाहते हैं। चाहने में और साथ में कुछ इस तरह की बात करने में फ़र्क होता है। तो मार्केट पर ज़ाहिरी बात है इन चीज़ों के असरात हैं। आईआरएस जो यूएस का दायरा है, इसके हवाले से ख़बर है कि ये तकरीबन 25% स्टाफ को फायर करेगा, यानी कि किक आउट करेगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, अब देख लें, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिजेक्टेड द डील टू सेल टिकटॉक, जो कि गालबन कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। इन सारी चीज़ों के हवाले से मार्केट में फ़िलहाल अनसर्टेनिटी है। टिकटॉक टू यूनाइटेड स्टेट आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड न्यू टैरिफ्स। अब वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को टिकटॉक बड़ी पसंद है, वो चाहते हैं कि यूएस की एंटिटी हो या कोई कंपनी उठाए उसे। तो अब ये सारी चीज़ें भी टेबल पे दोबारा आएंगी, तो अगले कुछ अरसे में हमें ये चीज़ें ज़बरदस्त मिलेंगी। यूएस स्टॉक मार्केट ऑफिशियली लॉस $10 ट्रिलियन सिंस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ इनॉग्रेटेड। $10 ट्रिलियन का तकरीबन नुकसान हो चुका हुआ है। फेड रेट के हवाले से पॉली मार्केट के यूज़र जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं 54% चांस 25 बेसिस पॉइंट कट होने का जून में, मई में नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली अब मैक्सिमम पेन कराना है ताकि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए और मनी प्रिंटिंग को तेज़ किया जाए। तो अब मई में है या जून में है, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में पेन आपको मिलेगा। चाइना के 34% जो टैरिफ हैं यूएस पे गुड्स पुश स्टॉक, मतलब उनकी वजह से तकरीबन 11 महीने की जो है स्टॉक प्राइसेस गिर गई हैं। लेकिन क्रिप्टो रिमेन्स रेजिडेंट। हाँ भाई, आप कह रहे होगे क्रिप्टो से मुराद बहुत सारे आपके कॉइन कुत्ते बिल्लियाँ भी होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कुत्ते बिल्ली कॉइन वगैरह तो आपको मार्केट गिरेगी, लेकिन जो अच्छे किस्म के कॉइन्स हैं, ख़ास करके बिटकॉइन, तो उसकी रेजिलियंट पावर अभी तक है, शोइंग स्ट्रेंथ डिस्पाइट बेरिश सेंटिमेंट अराउंड ट्रम्प ट्रेड मूव्स। ठीक है, और ये एक उस चीज़ के बारे में कल के हवाले से 3.25 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया था यूएस मार्केट से, ये जो कल की रात गुजरी है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में $5.4 बिलियन ऐड हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्रिप्टो रेजिलिएंट दिखा रहा है। बाय द वे, सागा का एयर ड्रॉप आया है। अगर आप लोगों ने नहीं इसे क्या बोलते हैं एयर ड्रॉप को लिया है, तो आपके पास 4 या 5 दिन का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली रिमेनिंग, तो आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करके ले सकते हैं। नीचे इन्होंने तरीकाकार पूरा बताया हुआ है आप कैसे ले सकते हैं एयर ड्रॉप्स पे जाके। ठीक है, अगर आपने अपने सागास को स्टेकिंग पे लगाया हुआ था। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेनेट कहते हैं कि गोल्ड के ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो एग्जेम्प्ट हो टैरिफ से, और वो कंपेयर करते हैं बिटकॉइन को गोल्ड से एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, कुछ चेन्स के हवाले से बात कर लेते हैं। टॉप 3 चेनें पिछले 7 दिनों में सोलाना, ट्रॉन और नेयर प्रोटोकॉल रही है बाय ट्रांजैक्शन, पैसा कमाने के लिहाज से नहीं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के लिहाज से। टॉप पे सोलाना है, 334.3 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ट्रॉन दूसरे नंबर पे है, 58.8 मिलियन ट्रांजैक्शन, और तीसरे नंबर पे है नेयर प्रोटोकॉल, 53.3 मिलियन ट्रांजैक्शन। और अर्निंग के लिहाज से ब्लॉकचेन्स की मतलब जितनी फीस जनरेट हुई है उस पर भी लीड कर रहा है सोलाना। पहले क्वार्टर में $370 मिलियन सोलाना ने एज एन L1 ब्लॉकचेन कमाए हैं।
दूसरे नंबर पे इथेरियम है 216 मिलियन, और उसके बाद ट्रॉन और हाइपर लिक्विड और कैरियन। लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा है सोलाना आपको इस वक्त कितना चीप मिल रहा है, उसके बारे से आगे भी बातचीत करेंगे हम। SEC ने डिक्लेयर किया है कि फुली रिजर्व्ड लिक्विड और डॉलर बेस्ड क्रिप्टो स्टेबल कॉइन सिक्योरिटीज़ नहीं है। डेफिनेटली इससे USD की और डिमांड बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कर रही है। फेयर एंड ग्रीड के इंडेक्स पे जाएं तो 30 के फेयर पे हैं, और अगर हम क्रिप्टो बबल्स पर इस वक्त देखें तो कुछ ख़ास नहीं है इस मार्केट में आज के दिन। कुछ थोड़े बड़े कुछ कॉइन्स थोड़े बड़े हरियाली है, बाकी कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि मार्केट एक अनसर्टेन कंडीशन पे है, जहाँ पे शॉर्ट और लिक्विड पे भी आपको जो है, मतलब शॉर्ट पे अगर आप देखेंगे 29.6 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई है, लॉन्ग पे 78 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ने वापस रिट्रेस किया है टैरिफ के हवाले से, और कुछ ने जो है टेबल पे अपने पत्ते भी फेंके हैं जिनके पास हैं। और बिटकॉइन इस वक्त 82.9 का है। जब तक 91,000 से अबूव नहीं होता है तब तक मैं इसी कंडीशन में रहूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक अनकरीब आपको ये सारी चीज़ें सेटल होती हुई दिखाई देंगी। ग़ालिबन 10 से 15 अप्रैल के बाद हमें इन चीज़ों की तरफ कुछ बेहतरी आनी हो सकता है दिखाई दे, अगर कोई कंडीशन वर्स नहीं होती है सियासी तौर पे यहाँ पर। और मार्केट कैप के हवाले से देखें तो 2.66 ट्रिलियन है इस वक्त मार्केट कैप, और अगर हम यहाँ पर देखें तो सोलाना आपको $118 का मिल रहा है, और बिटकॉइन 83,000 का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।